Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to start exercise 3.5 cross multiplication method. What is cross multiplication method? मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या होता है एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? a1x b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, x के कोफिशिएंट को आपने 1 कॉल किया है। ये याद रखने का तरीका है, बहुत इजी है। ठीक है, y के कोफिशिएंट को 2 कॉल किया है और कांस्टेंट को 3 कॉल किया है। समझ आ रही है बात? x के कोफिशिएंट को 1, y के कोफिशिएंट को 2 एंड जो कांस्टेंट है उसको 3 कॉल किया है कोफिशिएंट्स। ओके, कांस्टेंट टर्म्स तो फिर कांस्टेंट ही। अब आपने करना क्या है, आपको एक मेथड याद रखना है 2 3 1 2। 2 3 1 2। 2 मींस क्या? y के कोफिशिएंट्स। 2 मींस क्या है? y के कोफिशिएंट्स, दैट इज b1 एंड b2। 3 मींस क्या? कांस्टेंट c1 एंड c2। 1 मींस क्या? a1 और a2 कोफिशिएंट ऑफ x। 2 मींस क्या? रिपीट हो गए y के कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, अब आपको सॉल्व कैसे करना है, बस ये 2 3 1 2 आपको याद रखना है। ऊपर आएगा यहाँ पे x, क्या आएगा बेटा? x। यहाँ पे क्या आएगा? y, क्या आएगा? y। और यहाँ पे क्या लिखना है आपने? 1। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत इजी है ये मेथड एक्चुअल में। ठीक है, तो x अपॉन कैसे सॉल्व करेंगे? b1 c2 माइनस b2 c1। x अपॉन b1 c2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना बेटा। y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 एंड 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। समझ आ रही है बात? अब आपको निकालना क्या एक्चुअल में x और y। x कंपेयर करेंगे फर्स्ट और लास्ट को। x इज इक्वल टू क्या आएगा? b1 c2। आप एक बार लिख लीजिए फर्स्ट और लास्ट, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बेटा उतना है नहीं, ये सिर्फ कोफिशिएंट्स हैं, a1 a2 b1 b2 है, इस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। x को लास्ट के इक्वल रखा था, y को लास्ट के इक्वल रखेंगे बेटा, तो x की वैल्यू ये आएगी। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत इजी लगेगा आपको क्वेश्चन, बता रहा हूँ मैं डेफिनेटली। c1 a2 माइनस c2 a1 y इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोफिशिएंट ऑफ x को 1 कॉल करना है, कोफिशिएंट ऑफ y को 2 एंड कांस्टेंट टर्म को 3। फिर उसके बाद आपको 2 3 1 2 ये लिखना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको बहुत इजी समझ आएगा। 2 मींस क्या? कोफिशिएंट ऑफ y। 3 मींस क्या? कांस्टेंट। 1 मींस क्या? कोफिशिएंट ऑफ x। 2 मींस क्या? कोफिशिएंट ऑफ y। 2 3 1 2, बस उसके बाद इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बेटा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। बेटा सबसे पहले इसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। किस में कन्वर्ट कर लेना बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। x प्लस वाई प्लस 5 इधर आके क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 5 कॉल इट, एंड 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आइए बेटा, अब आपको मैंने बताया क्या? 2 3 1 2। 2 मींस क्या? कोफिशिएंट ऑफ y। y का कोफिशिएंट क्या है बेटा? यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या है बेटा? माइनस 3। 3 कांस्टेंट, माइनस 5 एंड माइनस 4। 1 मींस क्या? कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या है बेटा? 2। फिर रिपीट करेंगे 1 एंड माइनस 3, बस इसको हटा देना है।
फर्स्ट के इन बिटवीन एक्स लिखोगे, सेकंड के इन बिटवीन वाई और थर्ड के इन बिटवीन 1 लिखोगे, ठीक है। तो एक्स को सॉल्व करते हैं बेटा। 1 विद -4 यहाँ पे साइन आता है माइनस का, +15 ओवरऑल -15 हो जाएगा। y -10 माइनस ऑफ -4 दैट इज +4, 1 अपॉन -3 -2, x अपॉन -19, y अपॉन -6 and 1 upon -5. So x upon -19 is equals to 1 upon -5. This implies x is equals to 19 upon 5 is our answer. दूसरा y upon -6, 1 upon -5, y is equals to 6 upon 5 is our answer. उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक समझ आ रहा होगा। फिर एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, आपको कोफिशिएंट्स लेने हैं, ठीक है। 2 means coefficient of y, 1 means coefficient of x and 3 means constant term. 2 3 1 2 बस वही फॉलो किया हमने, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। x minus 3y minus 7, 3x minus 3y minus 15 is equals to 0। ये दोनों इक्वेशन दिए बेटा। इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1। 1 इंटू एक्स होगा तो x ही होगा बेटा। अब आपको याद क्या रखना है बेटा? 2 3 1 2, 2 3 1 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2? कोएफिशिएंट ऑफ y -3 and -3, 3 means constant, -7 and -15, 1 means coefficient of x, 1 and 3 and 2 means coefficient of y। बस उसके बाद इसको रब करना है। यहाँ पे क्या लिखना है बेटा? x y and 1। हाँ जी बेटा, x upon 45 minus 21, 15, yes, 15 to the 45 minus 21, okay है। y upon -21 plus 15, yes, 1 upon -3 minus plus 9, x upon 24, yes, y upon minus of 6 and 1 upon 6, x upon 24 is equals to 1 upon 6. This implies x is equals to 24 upon 6 overall 4. x की वैल्यू क्या आई बेटा? 4, ठीक है। नेक्स्ट y upon -6 is equals to 1 upon 6. This implies y is equals to -6 upon 6, that is y is equals to -1 is our answer। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था हमें? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें x की और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ये एरो डायरेक्ट है मींस मल्टीप्लाई, और ये क्या है? डॉटेड है मींस मल्टीप्लाई करके क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई करके क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई करके क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्ट। ओके, बहुत इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं आपको इसके बेस सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक चीज कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती हैं, पैरेलल लाइंस कब होती हैं और नो सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है। किससे रिलेटेड? कोफिशिएंट से आपको मैं वो बताने वाला हूँ बेटा। हाँ जी, फर्स्ट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन मींस x और y की सिंगल वैल्यू आने वाली है। और बोलते हैं इसको क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके। सेकेंड, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है बेटा, लाइंस। एंड थर्ड वन जिसमें फर्स्ट टू इक्वल होने वाले हैं और थर्ड इक्वल नहीं होने वाला, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल लाइंस। और इसको आप बोल सकते हो इनकंसिस्टेंट। क्या बोल सकते हो? इनकंसिस्टेंट। ओके बेटा। और ये दोनों क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है बेटा? कंसिस्टेंट है। आपको एक दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस पे बेस्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन इस पे बेस्ड आने वाला है बेटा आपके पेपर में। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ P does the pair of equation given below has a unique solution? Has unique solution. Has unique solution. ओके बेटा, इक्वेशन क्या है अपने पास? 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन? a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, b1 upon b2। ठीक है, what is a1? coefficient of x। what is b1? coefficient of y। आइए बेटा, coefficient of x is 4 and 2, coefficient of y is p and 2, 4 2s are 8 upon 2। p क्या नहीं होना चाहिए बेटा? 4 नहीं होना चाहिए, और कुछ मर्जी हो जाए। यूनिक सॉल्यूशन के केस में p क्या नहीं होना चाहिए बेटा? 4 नहीं होना चाहिए। यस, therefore for all value of p except 4 the given pair of linear equation will have a unique solution। 4 को छोड़ के सभी के लिए क्या बनाने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन बनाने वाला है। ठीक है, क्लियर बेटा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 आने से क्या हो जाएगा बेटा? जैसे 4/2 है यहाँ पे, अगर p की वैल्यू भी 4/2 आ गई तो क्या बनने वाला है? ये 2, ये भी 2, 2 और 2 क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। फिर ये इस केस को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इस केस को हमने क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है, 4 को रिजेक्ट कर देना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट। हाँ बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k दिया है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या है बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन है अपने पास kx प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3, 12x प्लस ky minus of k is equals to 0 for infinitely solution, for infinitely solution, infinite many solution, for infinitely many solution, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। okay beta, what is a1 a2? coefficient of x। what is b1 b2? coefficient of y। what is c1 and c2? constant term present here। yes beta, k upon 12, 3 upon k is equals to k minus 3 upon k। okay, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लीजिए पहले। k with k, k square, k square is equals to 36, k with k, k square into 3 into 12, 36। k is equals to under root of 36, that is plus minus 6। k की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? प्लस माइनस 6 आ रही है फर्स्ट केस को सॉल्व करने के बाद। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा? 3k is equals to k square minus 3k। यस, 3 with k 3k, k with k k square minus 3k, माइनस 3k उधर लगे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 6k is equals to k square, k से k कैंसिल आउट,
k की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 6 आ रही है, तो यहाँ से प्लस वाले को पिक कर लेंगे, k इज इक्वल्स टू 6 इज आवर आंसर फॉर यूनिट फॉर इनफिनिटी मैट्रिक्स सॉल्यूशन k इज इक्वल्स टू 6 बेटा। यस बेटा, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन। ओके